गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में एजुकेशन फॉर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आज हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, अगर इसके बेस को हम समझे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, इसमें क्या था। अगर बेस को हम देखें इसको, तो इसमें था आर्थिक एवं तकनीकी विकास का जो दौर था, उसमें उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने तथा जन जन तक पहुंचने के लिए जो है विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग कौन सा है? शिक्षा है। कौन सा एक मार्ग? शिक्षा के द्वारा ही हम कहीं तक अच्छे कार्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया? भारत सरकार द्वारा जो है जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की एक घोषणा की गई। जब 1986 में इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए इसको सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी, इसमें जो है इसको कुल 12 खंडों में बांटा गया था। कितने खंडों में बांटा गया था? 12 खंडों में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में बांटा गया तो 12 खंडों में इसको बांटा गया था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी, इसमें कुछ समाहित महत्वपूर्ण बिंदु थे। इन बिंदु को अगर हम कहें तो कुछ उद्देश्य या सुझाव कुछ भी कहा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें थी? जिसमें था शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सभी को पहुँचो। यानी ऐसी शिक्षा देना है जो जाति लिंग का भेदभाव ना हो वहाँ पे, और सभी को तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा वहाँ तक सभी लोग पहुँच सकें। नेक्स्ट है पोषण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास की दृष्टि से पूर्ण बाल्यकाल शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी पोषण हो, उसमें स्वास्थ्य की बात कही गई थी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इन्होंने बात कही थी कि जो बाल्यकाल है उससे शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाए। इन्होंने कहा था प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाए। यानी प्राथमिक स्कूल है जो वहाँ पे जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट है स्कूल छोड़कर जाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने की उच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं किसी कारण, ड्रॉप आउट बच्चे जो होते हैं, कौन से होते हैं? ड्रॉप आउट बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जो कार्य किए जाए उसको उच्च प्राथमिकता दी जाए। नेक्स्ट है तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा हेतु कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग होगा। यानी कि कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराने की बात यहाँ पे गई। यानी प्राथमिक स्तर से, प्रारंभिक स्तर से ही लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने की बात कही गई थी, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है इसको जानने के लिए। नेक्स्ट था प्राथमिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। यानी प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं तथा जो अनौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा में किसी तरह से भी कार्य कर रहे हैं व्यक्तियों के लिए, चाहे वो पूर्व सेवा हो यानी कि कार्य करने से सेवा में जो उससे पूर्व, या सेवा में रत यानी कि जो सेवा में लगे हुए हैं, उनके पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण यानी डायट की स्थापना की बात यहाँ पे इन्होंने कही थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझाव दिया गया था कि इसमें 10 केंद्रीय बिंदु और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में यथास्थान सम्मिलित किया जाए। कौन कौन से 10 जो बिंदु थे, 10 केंद्रीय बिंदु थे, उनको कहा गया था कि पाठ्यक्रम में यथास्थान यानी कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पे सम्मिलित किया जाए। यथास्थान के अंदर जहाँ जरूरत हो वहाँ पे इनको सम्मिलित किया जाए। ये 10 बिंदु कौन कौन से? तो इसमें पहला था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि लोगों को ये बताया जाए कि हमें स्वतंत्रता किस प्रकार से मिली है, किन किन व्यक्तियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को इसमें शामिल किया जाए। नेक्स्ट था संवैधानिक दायित्व क्या है हमारा, इसको बताया जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, नर नारी समानता, इसके विषय में बताया जाए। जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे इसको शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट था पर्यावरण संरक्षण के विषय में बताया जाए, सामाजिक प्रगति में बाधक तत्व हैं उनको बताया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जाए। नेक्स्ट सीमित परिवार की संकल्पना
यानी परिवार नियोजन की बात कही गई थी यहाँ पे। और हमारा 10वां था लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई थी इनकी, यानी कि जहाँ पे जरूरत हो यथास्थान वहाँ पे इनको शामिल किया जाए। नेक्स्ट इसमें है हमारे महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में भी कुछ बात कही गई थी, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न जो नई चुनौतियां हमारे सामने आई थी सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए, तो उसके विषय में कुछ बात कही गई थी। यहाँ पे कहता है 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया, जो सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया। जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रारूप था इसमें किसका ढांचा तैयार किया गया था, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का जो कहा जाए मूल मंत्र क्या था, इसका मूल मंत्र यानी कि मेन बात इसमें क्या कही गई थी कि निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी धर्म, स्थान व लिंग के भेदभाव के बिना गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा तक सभी की पहुंच हो, यानी सभी लोग वहां तक पहुंच सकें जहां तक जरूरत हो, यानी निश्चित स्तर तक एक स्तर निर्धारित किया गया था वहां तक सभी लोग वहां पे पहुंच सके, प्रत्येक विद्यार्थी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में अध्ययन किया। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट टेट वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद हमारे जो प्रश्न पूछे जाएं उनका उत्तर आप दें। तो आज के लिए धन्यवाद।